नमस्कार। आज हम बात करेंगे भावना शर्मा जी की। भावना शर्मा जी को जैसे ही किसी ने बताया कि न्यूरोथेरेपी के बारे में, तो वहाँ वो जो यहाँ सेंटर पर आए हैं तो उनको हम न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन आज हम पहले उनसे बात करेंगे कि उनके चेहरे पे ये फेशियल पैरालाइज कितनी मात्रा में आया है। तो बात करते हैं भावना शर्मा जी से। भावना जी बताइए कि आपको ये जो फेस पे आया है कैसे आया ये? पहले मेरा एक्सीडेंट हुआ था। ओके। ठीक। तो उसके 10 दिन बाद 10 दिन के बाद? हाँ, पता लगा। 10 दिन के बाद आपको पता लगा और ये फेस तो आपका टेढ़ा हो टेढ़ा चुका हो चुका। था। आप एक बार मुंह खोल के देखना, खोलना जरा। इस साइड का आपका सारा हिस्सा ये साइड इधर साइड खिंचा हुआ। हाँ। और आपकी आंख जो है कितनी बंद होती है? अब तो कुछ होती है, पहले नहीं थी। दूसरी आंख जो है बंद नहीं होती पूरी, है ना? ठीक है, वो बंद करना दोबारा। ठीक है, चलो हम आपको ट्रीटमेंट देंगे। उस ट्रीटमेंट के बाद फिर देखेंगे कुछ दिन के अंदर अंदर आपकी आंख ये बंद हो जाएगी और फिर हम दोबारा इस क्लिप को कंप्लीट करेंगे। ठीक है? ठीक। नमस्कार, मलिक न्यूरोथेरेपी लुधियाना में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक टेस्टिमोनियल के बारे में। टेस्टिमोनियल है भावना शर्मा जी का। भावना शर्मा जी को लास्ट मंथ उनको कोई ऐसे एक्सीडेंटल के कारण उनके फेस में फेस पैरालाइज हो गया था, जिसके कारण उनका फेस एक साइड में चला गया था और उनकी आंख में ब्लड जैसे बिल्कुल रेडिश हो गई थी। उनको एक साइंटिफिक ट्रीटमेंट दिया गया जिसमें कोई भी दवा का प्रयोग नहीं किया गया। आज हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि इस दौरान उन्होंने क्या किन किन मुश्किलों का सामना किया और कैसे वो अब फील करते हैं, क्योंकि उस समय उनको काफी दिक्कत थी। तो जो भी उनका ट्रीटमेंट जो चल रहा है यहाँ से न्यूरोथेरेपी का साइंटिफिक, उसके बारे में बात करेंगे भावना शर्मा जी से। नमस्कार भावना शर्मा जी। आप थोड़ा सा बताएंगे कि हमारे बहुत बड़ा परिवार है, न्यूरोथेरेपी के अलावा भी हमारे समाज का, हमारे देश का। तो आपने ये बताना है कि आपने कैसे यहाँ से अभी इलाज जो आपको मिल रहा है उसमें हमें क्या आपको फील होता है। ये क्योंकि ये एक साइंटिफिक इलाज है, इसमें कोई भी दवा का सेवन नहीं किया जाता और जो भी आपको इलाज है वो आपका प्योर इलाज है। ठीक है ना? तो आप थोड़ा सा बताइए कि कैसे एक बार दोबारा, क्योंकि पिछली बार हमने थोड़ा सा आपको रिकॉर्ड किया था जब आप यहाँ आए थे। ठीक है ना? वो वीडियो भी मेरे मोबाइल में कहीं ना कहीं होगी, वो मिल जाएगी। तो वो भी मैं इसके साथ अटैच करूंगा। जब आप आए थे तब आपकी आंख बिल्कुल ही वो स्टार्टिंग था ना, अब तो बेटर हो गया। हाँ, अब बेटर हो गया ना? हाँ जी, वो स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा था, तो वो दिख रहा है पूरा उस वीडियो में। स्टार्टिंग में ये बिल्कुल ही लाइक ये मूवमेंट ही नहीं करती थी स्टार्टिंग में। हमें खुद ऐसे करके बंद करनी पड़ती है और खुद ही मतलब थोड़ा इनको मतलब हाथ लगाना पड़ता है। कुछ भी सुलाते थे जब, तब भी आइस खुद थोड़ा हमें सा लाउडली close थोड़ा सा हल्का सा लाउडली बोलना है। ओके, जैसे हम इनको सुलाते थे तब भी हम इनकी आइस खुद ही बंद करते थे, तो कुछ भी काम नहीं करी थी ये पूरी साइड इनकी। लेकिन अब काफी कुछ बेटर हो गया है। पहले ये हैवीनेस रहती थी, अब काफी हद तक सब सही है इनमें। मतलब काफी सही है ना? उस समय कुछ क्या होता था, बर्निंग है क्या था जब ये हुआ था उस समय आपको? प्रॉब्लम बता दो। प्रॉब्लम एक बार दोबारा से। मतलब मैं सो नहीं पाती थी। ओके। जब सोती थी तो ये चीज बिल्कुल भारी भारी सी, आंख बंद नहीं होती थी मेरी, बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं बंद होती थी। लेकिन अब तो मैं आराम से सो भी लेती हूँ। मतलब कि अब कोई बहुत फर्क है आगे से। घर से निकलते वक्त भी कहीं हाँ, आगे निकलती थी तो आंखों में पानी वगैरह निकलता था। मतलब आंख पे 24 घंटे सनग्लासेस रुमाल। लगाकर जैसे जाना पड़ता था, थोड़ा बचाव करना पड़ता था। जब हम पहले बहुत। डॉक्टर से मिले थे उन्होंने कहा था। तो अब अभी इनको कोई दिक्कत भी नहीं है, बाहर खुद ही अकेले भी चले जाते हैं। ओके। अब तो मैंने देखा था कि आप अपनी कन्वेज पे भी, एक्टिवा पे भी अपने पे मैं आ जाती हूँ, अब चले जाती हूँ, पहले नहीं थी। ओके ओके। पहले तो मैं 2 कदम नहीं जा पाती थी कहीं तो भी। अभी ये शुरू किया ना, थोड़ा पता बच्चों को हल्का बड़ा देख लेते हैं, करते कुछ। हाँ जी, खुद पढ़ाने लग गए अब। ओके ओके, ये तो बहुत अच्छी बात हाँ है। जी। क्योंकि भावना शर्मा जी का एज ए टीचर भी है, तो हमारे समाज को एक अच्छा परवरिश हमारे बच्चों को भी देते हैं। तो तब इनका शायद वो भी रुक गया था, तो ये जब आंख में प्रॉब्लम होगी तो नहीं पढ़ा पा रहे थे। तो अभी आप नहीं, दोबारा अब तो से मैं थोड़ा अब बता। करवाती हूँ, बच्चों को अब करवाती हूँ। अच्छा। अब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं, तो उस समय इनके से बोलने में भी दिक्कत है ना? दिक्कत थी। ओके ओके ओके। समझ नहीं आता था, लाइक जो भी बोलते थे हमें समझना पड़ता था। अब थोड़ा क्लियर हो अब गया। थोड़ा सा हाँ जी। जो थोड़ा सा एक हल्का कान बचा है वो भी आपका ठीक हो जाएगा। हाँ जी। तो जैसे कि ये बता रहे हैं कि इनको एक्सीडेंट ही हुआ था हाँ जी। लास्ट ईयर ना? मतलब कि एक्सीडेंट के बाद इनके यहाँ लगी थी। हाँ, साइड। ब्लड क्लॉट हो गया था हाँ, अंदर। एक्सीडेंट के बाद इनके एक ब्लड क्लॉट जो है ब्रेन के अंदर इस साइड में क्लॉट हो गया था, जिसकी वजह से इनकी आंख बंद तो हो ही नहीं पाती थी। उसके साथ साथ क्या था कि इनकी एक आंख जो थी इतनी रेडिश और उसमें पानी का लगातार बहना
और इनकी सेंसेशन जो थी और इनको ब्लड प्रेशर वॉल्यूम जो बढ़ा हुआ था, जिसके कारण इनको हरदम एक एक एटीट्यूड जो था वो बहुत डिफरेंट हो गया था। और उसके बाद इनको बेचैनी इतनी ज्यादा थी और इनकी हार्ट बीट का बढ़ना, ये सारा कुछ ही इनको हो रहा था। लेकिन न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया, इसमें आपको कोई भी दवाई वगैरह नहीं दवाई वगैरह जो आप खाते थे, मेरे ख्याल से अभी को खाते हो नहीं, कोई मेडिसिन भी इन्होंने नहीं खाई है, कोई एलोपैथी नहीं है, कोई यहाँ और नहीं है, कोई नहीं। ठीक है। तो बिना दवाई के जो इलाज इनको किया गया यहाँ पे, उनसे ये सेटिस्फेक्शन है इनको। और बीच में एक बार इनके पल्कुलेशन यानी कि थोड़ी सी बीट या इनकी आंख में हल्का सा लगा था, जब आप मेरे पास एक बार बीच में आए थे, दोबारा गया था, हाँ जी, तो तब भी आपको जैसे ट्रीटमेंट दिया, आप नॉर्मल हो गए यहाँ उसी समय हो गई थी। उस समय था। तो ये हमारे, अगर इस चीज को हम बढ़ोतरी देते हैं, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति की देन है, ये हमारे भारत की ही ऐसी पद्धति है जिसमें हमें बिना दवा रहित उपचार होता है। मैं लाइक कल ही सोच रही थी कि जैसे हमने यहाँ आने से पहले ना 2-3 महीने बाहर जैसे मेडिसिन पे बहुत सारे पैसे लगे हैं, तो मैं सोच ही रही थी कल कि अगर हम पहले यहाँ पर आ जाते, वही पैसे लाइक इस ट्रीटमेंट में लग जाते जिसमें कोई दवाई नहीं है। बट चलो टाइम के साथ जो होना है वो होना है, लेकिन मैं सोच रही थी कि हम पहले ही इधर आ जाते। आप भी टीचिंग करते हो ना? हाँ जी। ओके ओके, बेटर। तो हमारे कहने का मतलब ये था कि इसमें चलो ये तो है ही कि दवाई का नहीं सेवन, लेकिन देखो अगर हम पैसे लगते भी है, देखो बाहर हम मेडिसिन खाते हैं, पैसे लग जाए, लेकिन वो पैसों का 1% में फायदा नहीं होता। नहीं हुआ, कोई फायदा ही नहीं हुआ, क्योंकि सेम यही थेरेपी हमने अरोड़ा न्यूरो से करवाई थी। ओके, वहां पे कुछ नहीं हुआ, मतलब चेंज ही नहीं आ रहा था कोई। फिर यहाँ से ही करा के सही हुई है, मतलब वहां जो अरोड़ा न्यूरो में आपको दी होगी वो आपको जाकर तो फिजियोथेरेपी होगी, फिजियोथेरेपी दी गई है। ये फिजिकल ट्रीटमेंट नहीं था, इनकी जो आपको इन्फॉक्ट या क्लॉट बना, जो केमिकल आपने बताया था कि इन्फॉक्ट जब बनता है तो हम शरीर के अंदर हेपरन प्रोड्यूस करते हैं। उसमें क्या होता है कि जब हेपरन जाता है तो वो किसी भी क्लॉट को, थ्रोम्बस को खोलने के लिए, तो यानी कि हेपरन की जरूरत पड़ती है। और एलोपैथी में बहुत सारी जो है हार्ड मेडिसिन जो है वो इसको दी जाती है खून को रोटेट करने के लिए। पर हमारे ब्रेन में परमात्मा ने एक सिस्टम लगाया हुआ है जिसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। एक बैरियर होता है जो कि अगर गलती से इंसान कोई दवाई ना खा ले, उसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, तो वो क्या करता है कि वो ऑटोमेटिक कोई भी मेडिसिन जो है वो ब्रेन में नहीं जाती। क्या जाता है, सिर्फ नींद की गोलियां या अल्कोहल, शराब, ऐसी चीजें जो होती है सिर्फ वही ब्रेन में जाती है जो उसको सुलाने के लिए। इसी कारण से है कि कोई भी मेडिसिन जो एलोपैथिक है वो ब्रेन के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। लेकिन ना पता होने कारण या फिर हमारे इतनी सारी सेंटर नहीं है अभी, उसकी वजह से लोगों को इतना स्प्रेडिंग में नहीं है, पता नहीं चल पाता, तो वो लोग पहले फर्स्ट प्रेफर में एलोपैथी के पीछे जाते हैं, उसमें कोई भी लाभ नहीं हो पाता, ठीक है ना। तो इसमें हमने कुछ ज्यादा नहीं किया, हमने जो भी धीमे धीमे ट्रीटमेंट दिया उसमें हमने हेपरन दिया इनको, एक ऑक्सीजन इनके ब्रेन की बढ़ाई है, इनको खून रोटेट पतला करके दिया है और इनके पेट को सेट किया है। अब वही ट्रीटमेंट हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। मतलब कुछ चीजें सीख कर आप हल्की सिर्फ 4 या 5 मिनट आपको ट्रीटमेंट देना है। और जैसे मैंने आपको नींद के लिए सिखाया कि वो स्लीपिंग के लिए, सोने से पहले अगर आप सांस लेते हो, जो मैंने वीडियो भी बनाई हुई है यूट्यूब पे, तो अगर वो सांस लेने से इनको जो नींद है वो इतनी ज्यादा प्रॉपर हो जाएगी, जब नींद गहरी आएगी और पेट इनका सही रहेगा तो और ज्यादा अच्छा है। सेकंड, एक आपकी सबसे बड़ी बात है कि जो मैंने आपको प्रिकॉशनली मैंने आपको डाइट बताई थी, वो डाइट भी आपने फॉलो की है। मैंने जितने भी टेस्टिमोनियल लिए हैं उनमें से सबने तकरीबन जिन्होंने डाइट फॉलो की है उनका बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट ये है, क्योंकि अगर डाइट फॉलो नहीं करोगे, पेट सेट नहीं रहेगा, तो बॉडी में असर नहीं आएगा, ठीक है ना। और सेकंड क्या है कि अगर यही प्रॉब्लम थोड़ी सी एलोपैथी दवाई से अगर बढ़ जाए तो क्या होता है, उनके साइड इफेक्ट्स है, किडनी डैमेज होना और चीजें होना, आजकल यही कुछ हो रहा है, ठीक है ना। जब हम दवाई कोई नहीं खाएंगे तो कम से कम बॉडी रिकवर ही करेगी। और एक एज फैक्टर के बाद, जैसे 40 या 50 या 50 साल के बाद हमारा जो शरीर है वो इतने ज्यादा काबिल नहीं रहता कि इतने हार्मोन या केमिकल बर्दाश्त कर पाए, हार्ड केमिकल बर्दाश्त कर पाए बाहर के, ठीक है ना। लेकिन शरीर के केमिकल तो जल्दी वो एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है ना। तो अभी आप बेटर हो इसमें, ये लाइफ टाइम आप बेटर रहोगे, तो यही है, ठीक है ना। तो अब आप बताइए कि न्यूरोथेरेपी के लिए ब्लेसिंग क्या देना चाहोगे, कि आपकी तरफ से क्या आगे बढ़े। मैं आपको बताती हूँ, जैसे स्टार्टिंग में इनको फर्क पड़ने लग गया ना, मुझे तो था जो भी मुझे कोई दिख रहा है ना कि जिसका इलाज नहीं हो पा रहा, मैं यही रेकमेंड करूँगी प्लीज आप यहीं पे जाओ, यहीं पे इलाज है, क्योंकि कोई मेडिसिन नहीं है। प्लस पॉइंट तो यही है, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी है कि कोई भी मेडिसिन नहीं है और इलाज भी 100% होता है, डाइट भी बढ़िया हो जाती है पेशेंट की।
थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थैंक यू जी, आप भावना शर्मा जी और आपकी बेटी जी का भी बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने ये व्यूज होते हैं ना, पहले इतना नहीं था, पहले लोग बहुत डरते थे। तो हमें अभी क्या लगता है कि हमारे जो चंडीगढ़ में हमारे डॉक्टर अजय गांधी जी है और हमारे मोगा में मुकेश कोचर जी है, वो भी मतलब कि इस संस्था में बहुत सारे लोगों को अच्छा काम मतलब कि ठीक करने में लगे हुए हैं लगातार। ठीक है ना, हमारे जो चंडीगढ़ में मोहाली में इतने सारे सेंटर चल रहे हैं, उनको हमारे जो अध्यक्ष है इसके सारे, ठीक है ना, डॉक्टर अजय गांधी जी, वो अपनी टीम के साथ पीजीआई के साथ भी मतलब जितना भी वो कर सकते हैं ना, उनके उनके कंसर्न में रहते हैं। जो कुछ नया पता लगता है उनकी केमिकल बना के हमारी बात होती है। तो ये जो व्यूज आएंगे, हमारा पैनल बनता है, हम पैनल में बात करते हैं, कभी उनसे कुछ पूछते हैं, तो जितना ज्यादा हमें ज्यादा मिल पाए उनसे, यही रहता है। तो क्या होगा कि हमें जैसे कोई बीमारी आती है, तो बीमारी के बाद हम भी उस पर बैठते हैं कि इसका कंसर्न क्या करना है। अब जैसे कोरोना पहले आया, तो कोरोना के मैंने तब भी बताया था पहले वीडियो में कि इतने पेशेंट ठीक किए, ठीक है ना, विदाउट कोई मेडिसिन। ठीक है, उसके बाद अब क्या है कि अब कोरोना की जो वैक्सीन लग रही है, वैक्सीन जो है बहुत ज्यादा हार्मफुल है। ठीक है, अब इसके लिए हमने ये बना रहे हैं कि अगर किसी ने लगवाया इंजेक्शन, उसके बाद साइड इफेक्ट आ रही है, तो उसको रिमूव कैसे करना है। उसमें हमारे बॉडी के अंदर जो होते हैं कुछ ऐसे ग्लैंड लगे हुए हैं, ग्रंथियां लगी हुई है कि अगर हम उनको स्टिमुलेशन कर दें, तो आपको भी सिखा देंगे, आप भी कर सकते हो। उससे जो भी किसी ने मेडिसिन खाई होती है, वो मेडिसिन रिमूव हो जाती है। मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, मेरी पूछिए। सिस्टर है, विक हॉस्पिटल में ना वो जॉब करते हैं, तो उनके वैक्सीन इंजेक्शन लगे हैं अभी पीछे ही, तो वो इनको अफेक्ट करेंगे? देखो जी, इसमें उन्होंने जो उसकी जो आप पढ़ोगे उसके प्रिकॉशंस में, उसमें लिखा है कि किसी का पेट दर्द हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन अभी जो न्यूज आ रही है, न्यूज में ही आ रहा है कि कितने लोगों की मौत हो गई जो उसको सहार नहीं पाई इंजेक्शन को। क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर जो है परमात्मा ने पहले ही सिस्टमेटिक बनाई हुई है। अब कोई बाहर से कोई हम चीज लगा के उसको बढ़ाकर रोकने की, ऐसा हो नहीं सकता है, पॉसिबिलिटी तो नहीं है। लेकिन जो लोग लगवा रहे हैं, ठीक है ना, अब सभी को तो हम ऐसे नहीं दे सकते। हम तो कहते हैं कि अगर आप अपनी डाइट को इस सबसे रख ले, कोई भी वायरस, कोई भी बैक्टीरिया आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पर सब तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही है, फिर भी कोई लगवा रहा है, लगवाने के बाद अगर कोई साइड इफेक्ट आ रहा है, तो उसको वो हमें ऑनलाइन या ऑफलाइन संपर्क कर सकता है। हम उसको बताएंगे कि आप अपने एडीआर को, अडेनल ग्लैंड को कैसे स्टिमुलेशन कर सकते हो, जिससे उसका जो भी असर होगा शरीर पर वो खत्म हो जाएगा, तो हम बच सकते हैं। ठीक है ना, तो क्योंकि साइड इफेक्ट तो आ सकते हैं, उनके प्रिकॉशनल और आ भी रहे हैं, हम देख ही रहे हैं उसमें। ठीक है ना, तो वो सारे मैटर इसमें बड़े आसान है, वो हम कर सकते हैं सारा कुछ, और भी प्रैक्टिकल में है। ठीक है ना, कोई भी केमिकल एट द स्पॉट बनता है, उसका हमारे पास प्रमाण है। ठीक है ना, किसी भी एब्डोमेन में पेन हो रहा है, एट द स्पॉट बंद हो जाती है। ठीक है ना, तो वो केमिकल प्रोडक्शन है, साइंस बेस्ड थेरेपी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और खास करके इस वीडियो को आगे से आगे जरूर भेजिए कि ताकि किसी के काम आ सके। किसी को भी ऑफलाइन या ऑनलाइन मलिक न्यूरोथेरेपी लुधियाना की अगर जरूरत पड़ती है, तो हम अपना योगदान 24 आवर देने के लिए तैयार हैं, और ऐसे ही देते हैं और देते रहेंगे। धन्यवाद।